हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो अभी आप लोग को हम क्लास 11th का फर्स्ट लेसन सेट पढ़ा रहे हैं। इससे पहले आपको दो लेक्चर दिए थे। एक लेक्चर दिए थे सेट होता क्या, तो आपको बताए थे जिस ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइन करते हैं वही सेट कहलाता है। इसके बाद आपको सेट का रिप्रेजेंटेशन बताए थे। सेट कितना तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से। सर क्या क्या नाम है? एक का नाम है रोस्टर, दूसरे का नाम है सेट बिल्डर। अब आज का जो थर्ड लेक्चर है ये हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आखिर सेट कितने तरह का होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हेडिंग लिखते हैं, स्टार्ट आपका कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। चलिए सेट का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। चलिए तो यहाँ से फर्स्ट में लिखते हैं सिंगलेटन सेट, या आप इसको यूनिट सेट भी कह सकते हैं। यूनिट सेट, ज़रा सा ध्यान दीजिए, इसका नाम ही सिंगलेटन है, सिंगल से बना है सिंगलेटन सेट या यूनिट सेट। तो कहने का मतलब सिंगल का मतलब क्या होता है? सिंगल मतलब होता है वन। ऐसे समझिए जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलेटन सेट कहेंगे, है ना। तो लिखते हैं ए सेट containing only one element is called सिंगलेटन सेट। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहना चाहता है ए सेट कॉन्टेनिंग मतलब शामिल होना, ओनली वन एलिमेंट। देख लीजिए जिस सेट में आपको कहता है सिर्फ एक एलिमेंट होगा, सिर्फ एक होगा, तो उसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलेटन सेट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ए बराबर हम लिख लिए 7। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में तो केवल एक एलिमेंट है, सिंगल है ना है। और क्या लिख सकते हैं? मान लो बी बराबर हम अल्फ़ा लिख लिए, कुछ भी लिख लीजिए, सी बराबर 100 लिख लीजिए। तो ये बताइए इस सेट में केवल सिंगल एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगलेटन सेट। देखिए शुरू का जो है 7-8 टाइप हम ऐसा पढ़ाएंगे जो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड में बात करते हैं हम लोग पेयर सेट। किसकी बात करते हैं? पेयर सेट। पेयर सेट किसको कहते हैं? ये भी नाम में से। अच्छा, पेयर मतलब जोड़ा होता है, तो आप खुद बताइए, खुद कंस्ट्रक्शन कीजिए। जोड़ा में कितना एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट होगा, 2 ही ना होगा। तो इसको लिखते हैं ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली 2 एलिमेंट। टू एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट। अच्छा, ये हुआ जिस सेट में केवल 2 एलिमेंट होगा ना उसको हम पेयर सेट कहेंगे। जैसे ए बराबर हम लिखते हैं, मान लीजिए 1,6। अब सारे स्टूडेंट बताइए इस सेट में तो केवल 2 ही एलिमेंट है, इस सेट में तो सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसलिए इसको कौन सा सेट बोलेंगे? पेयर सेट। ठीक है, चलिए आइए आगे अगर हम लोग बात करते हैं जो कि आपका होगा टाइप नंबर 3। ये देखिए इम्पटी सेट, या इसको सुनिए ना, हम नल सेट लिखते हैं। नल सेट ज़्यादा ही फेमस, नल सेट या इम्पटी सेट या वॉइड सेट। ठीक है, नल सेट, इम्पटी सेट या वॉइड सेट। अच्छा, जिसका नाम ही इम्पटी है, इम्पटी मतलब खाली, मतलब एलिमेंट ही नहीं होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? तो लिखते हैं ए सेट कॉन्टेनिंग containing no element
इज कॉल्ड नल सेट। अच्छा, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इट इज डिनोटेड बाय, देखो इसको फाई पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। देखो ये कहता है ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट, जिस सेट में देख लीजिए यहाँ पे एलिमेंटे नहीं है, जिस सेट में अगर एलिमेंटे नहीं होगा उसको, जिस सेट में अगर एलिमेंटे नहीं होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। जैसे सर बताइए, तो हम लिखते हैं देयर आर 33 डेज इन ए मंथ। ज़रा सा सोचिएगा, हम चूँकि ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें एलिमेंट ही ना हो। अब देखिए फर्स्ट में क्या लिखे हैं, देयर आर 33 डेज इन ए मंथ, एक महीना में 33 दिन। बताइए तो कौन ऐसा महीना है जिसमें 33 दिन होगा? सर कोई भी महीना नहीं है। मीन्स क्या हुआ, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं लाइक करेगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अच्छा, और हम बताते हैं, लिखते हैं द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ये है विषम, ऑड मतलब विषम हो गया, विषम प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा यहाँ बाय लिखे हैं, यहाँ जो है कहता है 2 से पूरा भाग लगेगा। तो अब सब लड़का बताइए कौन ऐसा ऑड नंबर है, कौन ऐसा ऑड नंबर है जो कि 2 से पूरा भाग लग जाएगा? सोचो तो सर ऑड में तो 1 3 5 सब आता है, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है। तो क्या ये सर 2 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, 2 से नहीं ना भाग लगेगा। तो इसका मतलब इसमें तो सर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो हम लोग इसको कह सकते हैं नल सेट है या इम्पटी सेट। चलिए और हम बताते हैं, x such that x is a number where x less than 5 and x greater than 7। कहता है x इज ए नंबर। मान लीजिए कोई नंबर है जो कि कहता है वो 5 से छोटा है, और आपका देखिए यही x यहाँ भी दिया है। ऐसा नंबर जो 5 से छोटा भी हो और वही नंबर 7 से बड़ा भी हो। ज़रा सा सोचिए तो कौन ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा भी होगा और वही नंबर 7 से बड़ा भी हो जाएगा? सोचिए, जैसे 5 से छोटा लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो सर 4 तो 7 से बड़ा नहीं होगा। तो मतलब 5 से छोटा में कोई भी नंबर लेंगे तो क्या कभी वो 7 से बड़ा होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा? नल सेट हो जाएगा। अच्छा और बताइए, और सर बताइए, और हम बता सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट कॉमन बिटवीन, समझिए अच्छे से, ये सबसे मेन टाइप है, एनी 2 पैरेलल लाइन। देखो ये कहता है द सेट ऑफ पॉइंट का सेट लेना है, आ कॉमन बिटवीन एनी 2 पैरेलल लाइन। और ये कहता है कोई 2 पैरेलल लाइन के बीच जो है पॉइंट आपका कॉमन होगा, कोई 2 पैरेलल लाइन के बीच पॉइंट कॉमन होगा। जरा सा सर सोचिए, अगर हम 2 पैरेलल लाइन बनाते हैं तो क्या इसके बीच में एक भी पॉइंट कॉमन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर ये दोनों तो अलग अलग है ना। तो कॉमन का मतलब क्या? जैसे मान लो ऐसे काट देता तब ना जाके कॉमन होता, लेकिन सब पैरेलल है तो कभी काटेगा नहीं, और जब काटेगा नहीं तो कॉमन नहीं होगा। तो मीन्स इस सेट में लास्ट वाला में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। मीन्स जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसी को हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? नल सेट। फिर से समझिए,
जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। और नल सेट को डिनोट किससे करते हैं, 5 से। ठीक है, चलिए चौथा नंबर की हम लोग बात करते हैं, फाइनाइट सेट। लिखते हैं ए सेट containing countable element is called finite set। एग्जाम्पल में लिखते हैं देखिए एक और लिख ही देते हैं फिर हम आ जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। ए सेट containing uncountable देखिए यहाँ पे 2 सेट है, नाम से भी क्लियर है, फाइनाइट। फाइनाइट इसका मतलब होता है गिनती करना, है ना। जैसे लिखे हैं फाइनाइट सेट किसे कहेंगे, तो ए सेट containing काउंटेबल। देखो काउंटेबल का मतलब क्या, गिनती करना, जिसको आप गिन सकते हैं ना। तो लिखे हैं ए सेट containing काउंटेबल एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अच्छा, जिसमें काउंटेबल एलिमेंट होगा ना, मतलब जिसमें एलिमेंट का संख्या गिन सकते हैं, वो आपको कहलाएगा फाइनाइट सेट। जैसे लिखे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। 20 से छोटा में आखिर प्राइम नंबर क्या सब होगा, गौर से सोचिए। 20 से छोटा, तो आप इसका मतलब 20 से छोटा में तो आप गिन सकते हैं, प्राइम नंबर को आप गिन सकते हैं। 20 से छोटा में बिल्कुल गिन सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, तो गिन तो सकते हैं ना। एलिमेंट को गिन सकते हैं, लिख करके गिन भी सकते हैं। तो जिस सेट में एलिमेंट गिन सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। और एक आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ये क्या लिखे हैं, ए सेट containing अनकाउंटेबल। देखो जिसमें अनगिनत एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ प्राइम नंबर, केवल अभाज्य संख्या के है, केवल अभाज्य संख्या है। तो ये बताइए, इसका तो गिनती कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनगिनत प्राइम नंबर होगा, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो जिस सेट में, फिर से सुनो, जिस सेट में एलिमेंट को गिनती कर सकते हैं वो फाइनाइट होगा, और गिनती नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। Which of following चलिए फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ना, यही हमको पता करना है। चलिए पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर
चलिए दूसरा लिखते हैं, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तीसरा में लिखते हैं, सेट ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया स्पीकिंग हिंदी। मान लीजिए मेरे पास ये 3 क्वेश्चन है और बताइए आपको लिखना है जो फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो सारे बच्चे बताइए यहाँ से। अगर हम बात करें तो फर्स्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का समूह, कलेक्शन। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो अनगिनत तक जाएगा ना, तो गिन तो नहीं सकते हैं ना। तो पहला का आंसर आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। पहला का आंसर यही आ जाएगा। अच्छा दूसरा बताइए, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल का महीना। एक साल का महीना, महीना को गिन सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यही सब होगा। इसका मतलब इसको गिन सकते हैं ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। तीसरा में है, सेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया स्पीकिंग हिंदी। अच्छा, भारत का आदमी जो हिंदी बोलता है, ज़रा सा सोचो तो क्या कौन सा आदमी हिंदी बोलता है, ये पता कर पाना पॉसिबल है? बताइए कितने आदमी हिंदी बोलते हैं, ये तो आप गिन नहीं सकते हैं, पता तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब फाइनाइट तो नहीं होगा, ये भी तो अनगिनत हो सकता है। तो ये भी कौन सा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं, आप अपना नंबर भी मिला लेना। टाइप नंबर 6 पे आते हैं, इक्वल सेट। देखो जैसा कि नाम है इक्वल सेट। अच्छा, बराबर कब होगा? जैसे मान लो तुम किसी लड़का से मिलाते हो, तो भाई हमको उससे बराबरी करना है। नहीं, जैसे कोई लड़का तेज रहता है तो आपको होता है ना, जो हम भी उसके बराबरी में हो जाए, हम भी तेज हो जाए। तो बराबरी के लिए तो 2 सेट लेना जरूरी है ना। चलिए तो इसी को हम डिफाइन करते हैं। चलिए तो लिखे हैं, द टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ every element of A is in B and देखो क्या लिखे हैं, इक्वल सेट में लिखे हैं द टू सेट ए एंड बी आर इक्वल। 2 सेट को इक्वल हम कब कहेंगे, तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अच्छा, ये कहता है ए का सभी एलिमेंट बी में हो, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन। बात तो वही है, ए का भी सब बी में होगा, बी का भी सब ए में होगा, मतलब दोनों सेम टू सेम होगा, एक जैसा होगा, तो इक्वल सेट कहेंगे। इसको लिखते हैं ए बराबर बी। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ए बराबर मान लो जैसे -1 4 है। अच्छा, बी बराबर 4 1 -1 है। तो अब बताइए दोनों इक्वल सेट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का भी सभी एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, बी हो जाएगा। इक्वल सेट है दोनों, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक इक्विवेलेंट सेट पढ़ना।
if number of element in both sets are same। देखो ये कहना क्या चाहता है, लेकिन इफ नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट का संख्या इन बोथ सेट, बोथ का मतलब दोनों सेट, तो कहता है एलिमेंट का संख्या जो है ना ये एक समान होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर का मतलब संख्या, तो दो सेट में अगर एलिमेंट का संख्या बराबर है तो इसको इक्विवेलेंट सेट कर देंगे ना। जैसे मान लो ए में 5 9 ले लिए, अब बी में मान लो 9 5 ले लिए, तो दोनों तो इक्वल है, सेम है। इसमें थोड़ा सा अलग मान लेते हैं, मान लो यही मान ली, तो अब बताइए इक्वल सेट तो नहीं होगा क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें एलिमेंट की संख्या 2, इसमें भी 2 है, तो अच्छा एलिमेंट की संख्या बराबर है ना, तो लिख देंगे देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अच्छा इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर है ना। है ना, क्योंकि दो सेट में एलिमेंट का संख्या बराबर है ना, तो ये दोनों आपको कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट। तो याद रखिएगा इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से एलिमेंट बराबर होता है, बट इसमें एलिमेंट बराबर नहीं होता, इसमें एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। तो आपका टोटल कितना टाइप हो गया, 7 टाइप। अब मैं इस पे आप लोग को कुछ होमवर्क भी देता हूँ। चलिए आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 1.2। ऐसे और टाइप हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। और कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा हो, किसी भी तरह की समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। और इस वीडियो को हो सके तो जैसे से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, कोई और क्वेश्चन बनाइए। ओके, थैंक यू।